जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं प्रश्न निर्माण। कक्षा 10 बोर्ड के पेपर बिल्कुल सर पर हैं और बच्चे बड़े परेशान हैं। बहुत क्वेरीज उनकी आ रही हैं, बहुत उनकी जिज्ञासाएं आ रही हैं कि मैम प्रश्न निर्माण का अभ्यास एक बार फिर से करा दो, कुछ हमें और वाक्य दे दो जिसमें कि हम प्रश्न निर्माण का अभ्यास कर सकें। तो आइए चलिए करते हैं प्रश्न निर्माण का एक बार फिर से अभ्यास। आपके लिए विशेष रूप से ये प्रश्नों को इकट्ठा किया है, इस सागर में गोते लगाकर इन प्रश्नों को, इन वाक्यों को एकत्रित किया है आपके लिए, ताकि आपका अभ्यास अच्छे से हो सके। तो जरा ध्यान से आइए करते हैं प्रश्न निर्माण का अभ्यास। ध्यान से कीजिएगा और साथ ही साथ मैं तो कहती हूँ पहले आप एक बार खुद इसका अभ्यास करें और फिर आप इनके उत्तर देखकर अपने अभ्यास से इनको मिलाएं। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं इसकी तरफ। क्या है, पहला प्रश्न आता है हमारा, मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। अब देखो, नियम तो हम पढ़ चुके हैं, नियम के लिए तो एक वीडियो आपको पहले भी दी गई है जिसमें कि आपने सारे नियमों को पढ़ भी लिया है। लेकिन वही बात है, सिर्फ नियम पढ़ने से अगर बात बन जाए तो बात ही क्या है, विद्या तो अभ्यास से आती है। तो आओ जरा देखते हैं यहाँ पर क्या और किस तरह से वो जो नियम हमने पढ़े हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। पहला है मधुर भाषिणी वाणी। मधुर भाषिणी किसका विशेषण है? वाणी का। और वाणी क्या है? स्त्रीलिंग। तो क्या होगा यहाँ पर? कीदृशी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। एक और बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छात्र का मेरे पास मैसेज आया था, एक संदेश उन्होंने मुझे दिया था कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो कंटेंट छिप जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाएं। सॉरी अगर ऐसा होता है, तो मैं अब ध्यान रखूंगी इस चीज के लिए। ठीक है, तो आइए जरा देखें। उसके बाद आ जाता है विज्ञानस्य सुप्रयोग राष्ट्रस्य कल्याणाय भवति। विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो क्या होगा यहाँ पर? कस्य। और बाकी का आप प्रश्न पूरा लिखेंगे और प्रश्न लिखने के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। जनक के द्वारा पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन दिया जाता है। शैशवे मतलब बाल्यावस्था में। तो क्या होगा? कदा। क्यों होगा कदा? शैशवे इसलिए होगा क्योंकि शैशव जो है वो एक अवस्था है और अवस्था से संबंधित मतलब एक जीवन का एक समय है, और समय से संबंधित जब प्रश्न है तो हमने यहाँ पर कदा का प्रयोग कर लिया। नकुलः तव सारथी भवतु। नकुलः तो क्या होना चाहिए? कह। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हमने भी क्या किया? पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रश्नवाचक शब्द को हमने यहाँ प्रयोग किया। और यहाँ क्या हो जाएगा? कह तव सारथी भवतु। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होगा? एतेषाम कलहो न वानराणाम हिताय। वानराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? केशाम। और बाकी का आप पूरा वाक्य लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर आता है षड ऋतवः एव संवत्सरस्य नाभयः। षड ऋतवः। ठीक है, तो क्या है? षड ऋतवः। अब षड ऋतवः यहाँ पर क्या होगा? कति। क्यों? क्योंकि संख्या से संबंधित प्रश्न है, इसलिए यहाँ आ जाएगा कति। देखिए, जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो वाक्य के अर्थ को समझकर तब आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें। कहीं कहीं पर तो नियम बड़ा स्पष्ट सा होता है, कहीं कहीं पर तो वाक्य भी बड़ा स्पष्ट सा होता है और ऐसा लगता है कि हाँ,
सरल है, हो जाएगा। लेकिन कहीं-कहीं पर क्या होता है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और उसका उद्देश्य क्या होता है कि आपकी उस वो जो सही हो जाएगा, आसान है, इस वाली सोच को वो थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसके अर्थ को समझना है, फिर आपको प्रश्न उसका बनाना है। आइए अब देखते हैं। राजा शक्राय चक्षुः समर्पितवान। शक्राय मतलब इंद्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है ना? तो राजा शक्राय चक्षुः समर्पितवान, राजा ने इंद्र के लिए जो उसका नेत्र था वो समर्पित कर दिया। शक्राय चतुर्थी विभक्ति, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। शक्र क्योंकि पुल्लिंग के लिए प्रयोग है, इंद्र जो है पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे, पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करेंगे। कसमई, ठीक है। बाकी का आप पूरा लिखिएगा। रमणीया ही सृष्टि एषा। अब देखिए यहाँ पर है रमणीया, तो किसके लिए है, सृष्टि के लिए, स्त्रीलिंग, तो क्या बनेगा, कीदृशी, ठीक है, तो बनेगा कीदृशी ही सृष्टि एषा, ये बन गया। उसके बाद अरुणाचलः सप्त राज्येषु विभासमानः वर्तते। सप्त राज्येषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो क्या होगा, केषु। अरुणाचलः केषु विभासमानः वर्तते, ये बना प्रश्न। और अब आ जाता है अगला, एतद मनुष्येषु न प्रयोक्तव्यम। कहते हैं इसको मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसको, किसको, ब्रह्मास्त्र को। तो मनुष्येषु, मनुष्येषु, फिर वही पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्या बन जाएगा, केषु। एतद केषु न प्रयोक्तव्यम, ठीक है। और अब राजा पुत्रवत प्रजाः पालयति स्म। राजा ने पुत्र के समान प्रजा का पालन किया, या राजा पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था। तो क्या होगा, राजा पुत्र के समान किसका पालन करता था, काहा। क्योंकि प्रजाहा इस स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा का के काहा, काम के काहा। तस्मात् त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य पापमानं प्रजहि। आदौ, आदौ माने सबसे पहले, इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करके, और मतलब इंद्रियों का नियमन करके इस पापी को अपने वश में कर लो, या इस पापी को जीत लो। तो क्या है यहाँ पर, आदौ, आदौ माने सबसे पहले, तो क्या होना चाहिए, तस्मात् त्वम कदा, कब। तो इसलिए तुम कब इंद्रियों को जीत कर सबसे, अब इसको मन को अपने वश में कर लो, आदौ सबसे पहले, ठीक है। प्राज्यः कलह युक्तम गृहम दूरतः परिवर्जयेत। कलह युक्तम कीदृशम, प्राज्यः कलहयुक्तं गृहं दूरतः परिवर्जयेत। प्राज्यः कीदृशम गृहं दूरतः परिवर्जयेत। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो कैसे घर को दूर से ही छोड़ देते हैं, कैसे घर को, कलहयुक्त घर को। तो क्या होगा, कीदृशम। और देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द लिखा जा रहा है, आप लोग लिखने का आलस बिल्कुल भी मत करना। क्यों, क्योंकि आपकी जो प्रश्न की प्रस्तुति होती है ना, आपके उत्तर की जो प्रस्तुति होती है ना, वो आपके बारे में बताती है। तो जब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखें, साफ लिखें, तरीके से लिखें और नंबर से लिखें। ये भी एक अच्छा तरीका होता है नंबर पाने का, ठीक है। आयुषः एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते। आयुषः, आयु का एक क्षण भी 100
करोड़ मतलब स्वर्ण कोटि कई ही, करोड़ों सोने से नहीं प्राप्त किया जा सकता, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा? कस्य, कस्य एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते। किसका एक क्षण भी करोड़ों स्वर्णों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या है? कस्य। अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य याचकाः संतुष्टाः आसन। याचकाः, तो यहाँ पर देखिए याचक शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो हम क्या करेंगे? और पुल्लिंग है ना, तो हम क्या करेंगे? पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। कह कऊ के, तो क्या होगा? अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य के संतुष्टाः आसन। ठीक है। अब आता है अनुद्वेग करम वाक्यम वांगमयम तपह उच्यते। अब कहते हैं अनुद्वेग करम, मतलब कीदृशम वाक्यम वांगमयम तपह उच्यते। कैसा वाक्य है जिसको वांगमय वाणी का तप कहा जाता है? धैर्यम आपदाम तरणी ही, धैर्य विपत्तियों की तरणी नौका होती है। देखिए इसमें ना बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है? आपदाम, कहीं पर ये पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है और कहीं पर ये स्त्रीलिंग के रूप में आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? हम इसका जो प्रयोग करेंगे आपदाम, तो यहाँ स्त्रीलिंग के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे और क्या होगा? कासाम। धैर्यम कासाम तरणी ही, धैर्य किनकी तरणी है? तो आपदाम तरणी ही। शारदा सर्वदा अस्माकम समीपे वसेत। शारदा मतलब माँ शारदा हमेशा हमारे समीप रहे। सर्वदा, अब देखो यहाँ पर जो सर्वदा शब्द है, ये अगर पहले आता, इससे पहले आता, तब इसका अर्थ अलग हो जाता, और ये शारदा के बाद आया है तब इसका अर्थ अलग हो गया है। अगर पहले आता तो क्या होता? सर्वदा शारदा अस्माकम समीपे वसेत, मतलब सब कुछ देने वाली माँ शारदा हमेशा हमारे समीप रहे। तब हम कहते कीदृशी शारदा, कैसी शारदा, मतलब कैसी माँ शारदा हमारे समीप रहे, तो सर्वदा जो सब कुछ देती है। लेकिन अब कहाँ पर है? ये शारदा के बाद में है, तो क्या कहते हैं? माँ शारदा सर्वदा माने हमेशा, अस्माकम समीपे वसित, सर्वदा हमेशा, तो यहाँ इसका जो अर्थ है वो होगा हमेशा। और इसके लिए फिर हम प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाएंगे? कदा। शारदा कदा अस्माकम समीपे वसेत, माँ शारदा को कब हमारे पास रहना चाहिए? सर्वदा, हमेशा रहना चाहिए। मयूरस्य पिच्छानाम सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति। पिच्छानाम, पंखों का, तो क्या होगा? नीचे लिखते हैं केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम। ठीक है, तो मयूरस्य केशाम सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति, मयूर के किन का सौंदर्य बहुत अच्छा है? पिच्छानाम, उसके पंखों का सौंदर्य बहुत अच्छा है। आगे है इसके तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यते। तत्व, तत्व के अर्थ का निर्णय विवेक से किया जा सकता है। विवेकेन, अब देखिए इसका तो उत्तर इसी में ही छुपा हुआ है। क्या है? केन, तृतीय विभक्ति एक वचन, विवेक के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। राजा ने वैद्यों को बुलाकर अश्वों की रक्षा के लिए पूछा। वैद्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कान। और अब चलते हैं आगे। आप लोगों के लिए कोशिश तो बहुत की है कि आप लोगों का प्रश्न निर्माण का जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसका अभ्यास जरा ध्यान से कीजिएगा।
अभी एक ट्रिक और आपको बताती हूँ क्या, कि ये जो हमने यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं, जो ये स्थूल शब्द हैं, इनको बनाकर, इनको आधार बनाकर तो हम प्रश्न निर्माण कर ही रहे हैं। एक काम और कीजिएगा आप, कि जब आप एक बार फिर से इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, और जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, कामः एव क्रोधम जनयति, अभी हम इसको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। जब आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो इसी वाक्य में आप किसी अन्य पद को, अन्य शब्द को रेखांकित समझकर उसको बनाकर प्रश्न निर्माण का अभ्यास कीजिएगा। इससे आपका अभ्यास और बेहतर हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है अभ्यास करने की, तो जरा ध्यान से। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। तो जरा ध्यान से जब आप अभ्यास करेंगे, तो भले ही आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कुछ समझ पाए हैं या नहीं, लेकिन अभ्यास से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। कामः, तो क्या होगा, कह। जनकेन सुताय शैशवे विद्या धनम दीयते, जनक के द्वारा पुत्र को शैशवे, बचपन में विद्या रूपी धन दिया जाता है। यहाँ पर शैशवे के लिए आ जाएगा कदा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि विद्या धनम को भी यदि हम यहाँ पर रेखांकित मान लें, तब क्या होगा। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि ये स्थूल पद है, तो इसको आधार बनाकर तो हम यहाँ अभ्यास कर ही रहे हैं। लेकिन आप इसी वाक्य के अन्य शब्दों को भी स्थूल मानकर अभ्यास कर सकते हैं। कैसे, जैसे विद्या धनम को हमने मान लिया स्थूल, तो क्या होगा यहाँ पर, किम दीयते, सुताय। अब अगर हमने इसको भी मान लिया, तब क्या होगा, सुताय को माना तो फिर हो जाएगा यहाँ पर कस्मई। ठीक है, और अगर हमने इसको भी स्थूल पद मान लिया, तब क्या होगा, केन। तो आप देखिए कि एक वाक्य से 1 2 3 4 4 बार आपका प्रश्न निर्माण का अभ्यास हो गया, और चारों ही बार आपने अलग अलग प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये तरीका है इसका और अच्छे से अभ्यास करने का। ठीक है। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 व्याघ्र दिए हैं। मह्यम, कस्मै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। त्वम मानुषात विभेशी, मनुष्यों से डरते हो। कस्मात, चौरस्य पदाध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गए। तो यहाँ आ जाएगा कह, अतिथि ही कह, पुल्लिंग। ठीक है। इसी तरह से आप और अभ्यास भी कर सकते हैं। वैसे तो ये इतना अभ्यास है कि मुझे लगता नहीं कि आपको किसी और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए निकाले हैं, लेकिन फिर भी जितना अभ्यास होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना पेपर अच्छा होगा। गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति, शुंडेन अर्थात क्या होगा, के न ये नहीं आएगा हलंत यहाँ पर। भीता राजपुरुषाः देशांतरम व्रजंती, देशांतरम दूसरे देश में, व्रजंती चले जाते हैं। तो यहाँ आना चाहिए क्या, कुत्र, कहाँ चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः, अरुणस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो क्या होगा, कस्य। पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, इसी तरह का एक प्रश्न ये भी आ गया है। क्या कहते हैं, पिता पुत्राय, तो क्या होगा, कस्मै। अभी हमने इसका अभ्यास किया था ऊपर भी। आचार्य पुत्रम सावधानम अकरोत्, पुत्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन। कम। आज आपकी प्रश्न निर्माण की समस्या तो समझिएगा कि हल ही हो गई है। कामात क्रोधः अभिजायते, कामात
कस्मात किससे क्रोध उत्पन्न होता है? कामात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर क्या कहते हैं? ज्वलन मेषः अश्वशालाम प्रविशति। जलती हुई मेष भेड़ अश्वशाला में प्रवेश करती है। अश्वशालाम कुत्र स्थान से संबंधित प्रश्न है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर कुत्र अव्यय शब्द का प्रयोग किया। जलती हुई मेष ने अश्वशाला में प्रवेश किया। जलती हुई मेष ने कहाँ प्रवेश किया? अश्वशाला में प्रवेश किया। त्याग समम सुखम न अस्ति। सुखम किम त्याग के समान क्या नहीं है? तो त्याग के समान सुख नहीं है। त्याग करने से वाकई बहुत अच्छा सुख मिलता है। एक बार करके देखो किसी के लिए। विचक्षणैः ते मित्र रूपा रिपवः संभाष्यन्ते। रिपवः रिपु रिपु रिपवः साधु की तरह से रूप चलते हैं। रिपु के साधु साधु साधवः। भानु भानु भानवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो क्या होगा? के विचक्षणैः ते मित्र रूपाः के संभाष्यन्ते। और क्या है उसके बाद? विद्यया समम चक्षु न अस्ति। विद्यया, अब क्या है? विद्यया, तो क्या है? तृतीया विभक्ति यहाँ पर आना चाहिए। स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। कया समम चक्षु न अस्ति। स राजा वैद्यान उवाच। स राजा वैद्यान उवाच। वैद्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो क्या होगा? कह कऊ के कम कऊ कान। तो सह राजा कान उवाच। उस राजा ने किनसे कहा? वैद्यान उवाच, वैद्यों से कहा। भाई उसके सारे घोड़े जल गए थे, वो बड़ा परेशान हो गया था। अब क्या है? ज्वलन मेषः अश्वशालाम प्रविशति। ज्वलन कह, देखिए एक ही वाक्य को दो अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले जब हमने प्रश्न निर्माण किया था तब रेखांकित पद अश्वशाला था, लेकिन अभी क्या है? मेषः। तो यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पर लगाएंगे मेषः के स्थान पर कह। कामः ज्ञानस्य विज्ञानस्य नाशम करोति। जो काम है, कामनाएं जो होती हैं, वो ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देती है, नष्ट कर देती हैं। तो क्या होता है? किम करोति, ज्ञान विज्ञान का क्या करती हैं? नाश कर देती हैं। चंद्रः नाम भूपति प्रतिवसति स्म। अब देखिए, चंद्र नाम का राजा रहता था। अब वैसे देखने में हमें ऐसा लगता है कि चंद्रः पुल्लिंग है और क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम कह सकते हैं कह नाम। लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए जो सही होगा? यहाँ पर सही होगा किम। किम नाम भूपति प्रतिवसति इसमें क्यों? क्योंकि नाम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। किस नाम का या क्या नाम का राजा वहां पर रहता था? तो यहाँ पर चंद्राह की यहाँ पर स्थान पर आएगा किम। राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। देखिए ये वाला वाक्य हमारे पास अभी पहले भी आया था, तो वहां पर वैद्यान था रेखांकित पद, लेकिन यहाँ पर क्या है? अश्वरक्षार्थम। तो क्या बनेगा? राजा वैद्यान आहूय किमर्थम अपृच्छत। किस लिए पूछा? किस बारे में पूछा? किमर्थम अपृच्छत, किस लिए पूछा भाई? तो राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। अश्वों की रक्षा के बारे में पूछा कि कैसे भाई इन घोड़ों को बचाया जा सकता है। क्रोधात भवति सम्मोहः। क्रोध से स्मोह उत्पन्न होता है। तो क्रोधात भवति यहाँ पर कह भी हो सकते हैं और किम भी हो सकता है। कह भी क्या उत्पन्न होता है और कौन उत्पन्न होता है, दोनों चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। दानशालासु विचरण राजा अचिंतयत। दानशालासु तो क्या होगा?
कुत्र कहाँ घूमते हुए राजा ने सोचा। यहाँ पर आप चाहें तो कासु का भी प्रयोग कर सकते हैं। कासु का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अव्यय शब्द ज्यादा उचित लगेगा। कुत्र कहाँ सोचते हुए, कहाँ घूमते हुए राजा ने सोचा। बाकी ये भी हो सकता है कि किस में घूमते हुए सोचा। तो यहाँ पर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। पठने अक्षराणाम स्पष्टता स्यात्, पढ़ने में अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए। अक्षराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पठने केशाम स्पष्टता स्यात्, किसकी स्पष्टता होनी चाहिए, तो अक्षराणाम। कामः एव अस्माकं शत्रुः, अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो केशाम। काम एव केशाम शत्रु, काम किसका शत्रु है, तो अस्माकम शत्रु, हमारा शत्रु है। बन गया प्रश्न। पाठकस्य षट गुणाः सन्ति, पाठक के 6 गुण होते हैं। 6, तो क्या होगा यहाँ पर, कति। पाठकस्य कति गुणाः सन्ति। अब इसमें हम एक काम कर लेते हैं, इसको भी हम देखें। पाठकस्य, अगर ये हमारा रेखांकित होता तब क्या बनाते हम, कस्य। कस्य षट गुणाः सन्ति, किसके 6 गुण हैं। अब ये जो प्रश्न पूछा है किसके 6 गुण है, बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं 6 गुण, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, पाठक के बारे में हो रही है यहाँ पर। तो वैसे इस तरह का प्रश्न पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पाठ से संबंधित है और षट गुणों के बारे में पाठ में बात हुई है, तो इसलिए जरा ध्यान से इसको भी समझ लीजिएगा। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है आपके सिलेबस से ही। तो इसलिए जरा ध्यान से। शारदा सर्वदा अस्माकम समीपे वसेत, शारदा माँ शारदा हमेशा हमारे समीप में रहें। तो शारदा सर्वदा अस्माकम, कुत्र वसेत, शारदा माँ शारदा को हम हमेशा हमारे कहाँ रहना चाहिए, समीपे वसेत, समीप में रहना चाहिए। स राजा तान अकथयत, उस राजा ने उनसे कहा। सह राजा, सह कह, उस कौन ने उनसे कहा, सह राजा, उस राजा ने उनसे कहा। आगे है नेपथ्ये काक ध्वनि ही श्रूयते। नेपथ्ये, नेपथ्य में काक ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, एक तो हो सकता है कुत्र, कहाँ पर काक ध्वनि सुनाई देती है, और हम यहाँ पर कुतः भी कर सकते हैं। कहाँ से काक ध्वनि सुनाई देती है, तो नेपथ्य में सुनाई देती है, वहां से सुनाई देती है, पर्दे के पीछे से सुनाई देती है। अश्वाह प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन, अश्व जो है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर दौड़े। प्राण त्राणाय किमर्थम, अश्वाह किमर्थम इतस्ततः अधावन, जो घोड़े थे वो इधर उधर क्यों दौड़े, क्या वजह थी जो वो इधर उधर दौड़े, अपनी जान बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि अश्वशाला में अग्नि का प्रवेश हो गया था, आग लग गई थी अश्वशाला में, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए दौड़े थे। विषयाणाम उपभोगेन तेषु आसक्ति जायते, विषयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केशाम, नरः साधु वृत्तिम समाचरेत, मनुष्य को साधु वृत्ति का के समान पालन करना चाहिए। तो क्या होगा, इसका प्रश्न जब हम बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, कीदृशिम और वृत्तिम, है ना। नरः कीदृशिम वृत्तिम समाचरेत, मनुष्य को कैसी वृत्ति के समान पालन आचरण करना चाहिए, तो नरः साधु वृत्तिम समाचरेत, साधु वृत्ति के समान आचरण करना चाहिए। अब एक बात आ जाती है, क्या, साधु तो पुल्लिंग है और हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं कीदृशी स्त्रीलिंग का। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वृत्ति शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए हम कीदृशिम का प्रयोग कर, ठीक है।
समारोहारंभे, समारोह के आरंभ में, कश्चन विद्वान संकल्प वाचनम करोति, तो क्या होगा? समारोह के आरंभ में कोई विद्वान संकल्प वाचन करता है। कदा कश्चन विद्वान संकल्प वाचनम करोति, कब कोई विद्वान संकल्प वाचन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समारोह आरंभे, समारोह के आरंभ में। और उसके बाद, अरुणाचल प्रदेशे पंचाशत नद्यः प्रवहन्ति, अरुणाचल प्रदेश में पंचाशत, तो क्या होगा? संख्या से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आता है तो हम वहां पर कति का प्रयोग करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कति नद्यः प्रवहन्ति, कितनी नदियां बहती हैं? तो पंचाशत नद्यः प्रवहन्ति। सह तु एकाकी एव द्रोण पुत्राय अलम, वह तो अकेला ही द्रोण पुत्र के लिए बहुत है, काफी है। तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कस्मै। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देता है। तो क्या होगा? कीदृशम, कीदृशम विद्याधनम यच्छति, कैसा विद्याधन देता है? तो महत विद्याधनम यच्छति। काका नाम एक्यम जगत प्रसिद्धम, कौवों की एकता जगत में प्रसिद्ध है। एक्यम, किम, कौवों का क्या प्रसिद्ध है? तो उनकी एकता संसार में प्रसिद्ध है। और फिर क्या आता है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन, तो यहाँ पर आ जाएगा केन, केन। क्या होगा? केन क्रमशः पूर्यते घट, किससे घड़ा निरंतर पूरा होता है? किस तरह से पूरा होता है? तो जल बिंदु निपातेन, जब एक एक बूंद जल की घड़े में गिरती रहती है तब घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। तो ये थे प्रश्न निर्माण। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संस्कृत कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा के लिए मणिका और शेमुशी से संबंधित, क्योंकि दोनों का समान ही सिलेबस है, बस पुस्तक अलग है, व्याकरण दोनों की समान है। और इसके लिए हमने किया मिश्रित प्रश्न निर्माण का अभ्यास, प्रश्न निर्माण का अभ्यास किया और इसके साथ साथ प्रश्न निर्माण करने का तरीका और भी सीखा। मतलब इन्हीं वाक्यों से हम फिर से और भी अधिक अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं ये भी जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद। अब पुनरावृत्ति क्योंकि चल रही है कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो आइए इसी श्रृंखला में हम चलते हैं समास की तरफ। समास जिसके नियमों को हम दोहरा चुके हैं और आज हम करने वाले हैं उसका सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास। तो नियमों को पहले ध्यान से पढ़ लें, आप उनको पहले ध्यान से समझ लें और फिर आप प्रश्नों के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। नियम वही है तैयारी करने का, अभ्यास करने का, कि पहले आप इन प्रश्नों को स्वयं हल करें और उसके बाद इनके उत्तरों से इनका मिलान करें। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं समास के अभ्यास की तरफ। पहला क्या है? पिक काकऊ, पिक काकऊ उड्डीयते। तो देखिए वैसे तो समास आसान होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें विकल्प दिए गए होते हैं। तो हमें क्या करना है? नियमों को ध्यान से समझना है, उनको ध्यान से पढ़ना है और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। लेकिन जिस तरह से विकल्प दिए गए होते हैं उसी तरह से इन विकल्पों को इतना पास, मतलब मैं कहूँ कि इतनी क्लोज फाइट इनमें होती है कि आप इन विकल्पों में से अंतर तभी कर पाएंगे जब आपने नियमों को बहुत ही ध्यान से समझा हो। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी समास के प्रश्न को हल करें तो ऐसा ना हो कि आपने पहला विकल्प पढ़ा और आपको लगा ये ठीक है, आपने उसको टिक किया और फिर आप अगले प्रश्न पर आ गए। नहीं, नियम ये है कि आप जब भी समास के प्रश्न को हल करें तो पहले चारों विकल्पों को पढ़ें और फिर जो आपको सही विकल्प लगता है, उसका उत्तर लगता है, फिर
उसको एक बार तार्किक रूप से सोचें कि ये उत्तर सही है तो क्यों सही है? और जब क्यों का उत्तर आपको सही रूप से मिल जाए, तब आप अगले प्रश्न पर जाएँ। संस्कृत विषय की ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ना बहुत विस्तृत प्रश्न नहीं होते, बहुत बड़े-बड़े प्रश्न नहीं होते, लेकिन तार्किक प्रश्न होते हैं। दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। तो इसलिए समय की कमी नहीं है, समय बहुत होता है आपके पास, बस उस समय का सही तरह से आपको सदुपयोग करना है और ज़रा समझकर प्रश्न पत्र को हल करना है, ताकि आप अपनी परिश्रम का पूरा-पूरा मूल्यांकन, पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। ठीक है? देखिए पिक काकऊ तो क्या है? पिकाह च काकाह च। पिक काकऊ द्विवचन है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक कोयल है और एक ही कौआ है ना? तो क्या होगा? पिकह च काकह च, ये होगा हमारा सही उत्तर। और भी विकल्प हम इसके समझ लेते हैं। पिकः च काकः च तयो समाहारः। देखिए, अगर ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण होता, तब यहाँ पर क्या होता? समाहार द्वंद्व का जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो उसका जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग में होगा, जबकि यहाँ पर ये किस में है? ये द्विवचन में है और दोनों को यहाँ पर कहा गया है, इतरेतर द्वंद्व है ये, है ना? और क्या है? काकाह पिकः च, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? पिकः च काकः च। फिर क्या है? कालम अनतिक्रम्य कार्यम कुरु। अनतिक्रम्य, कालम अनतिक्रम्य, तो ये है हमारा समास, कालम अनतिक्रम्य। तो क्या बन जाएगा इसका? देखिए, यथा कालाम, अब देखो जरा विकल्प को ध्यान से पढ़ा हमने। यथा कालाम, कालाम नहीं भाई, कालम शब्द है ना? यथा कालह नहीं, अव्ययी भाव जब भी समास होता है तब क्या होता है? उसका जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। तो क्या होगा? यथा कालम, ये होगा इसका सही उत्तर। यथा कलाम, ये भी नहीं होगा। देखिए, बहुत थोड़ा सा अंतर है, यथा कालाम, यथा कलाम और यथा कालम, तो एक मात्रा का अंतर है। अगर जल्दबाजी में प्रश्न को हल किया तो क्या हम क्या करते हैं? जो पहला हमने देखा, हमें ठीक लगा, उसको टिक किया, हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। चारों विकल्पों को पहले ध्यान से पढ़ना है और विकल्पों को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके बाद सही उत्तर को हमें टिक करना है, लिखना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है? नारदः च व्यासः च, ये भी इसी का ये एक उदाहरण है। क्या? नारद व्यासः नहीं हो सकता, नारद व्यासः नहीं हो सकता, नारद व्यासौ, नारद व्यासः च, ये तो नहीं हो सकता। क्या होगा? नारद व्यासौ। क्यों? क्योंकि दो जने हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है। यथाशक्ति ही कार्यम कुरु, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति भी ही समम, शक्तिम सहित, शक्ति अनतिक्रम्य। अब देखो, शक्तिम अनतिक्रम्य और शक्ति अनतिक्रम्य, क्या अंतर है दोनों में? यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्या? शक्तिम अनतिक्रम्य या शक्ति अनतिक्रम्य? तो क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति। ठीक है? फिर क्या है? गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम, तो क्या होगा? उपगंगम, गंगा के समीप। इसके विकल्प और क्या हो सकते हैं? अभी एक बार इनके विकल्पों को और देख लेते हैं। देखिए, क्या है? गंगायाः समीपम तपः करोति, उपगंगम, गंगा समीपम, उपगंगा, गंगा समीपम। अब देखो, यहाँ पर कितनी पास का यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। गंगा समीपम, यहाँ है गंगाम समीपम, यहाँ है गंगा समीपम, उपगंगाम और उपगंगम। क्या ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव में जब भी हमारा समास होगा तो उसका समस्त पद नपुंसक लिंग में होगा। चलते हैं आगे। देवाधिपति ही
शक्रः अस्मि, अहम देवाधिपति ही शक्रः अस्मि। अब देखिए देवाधिपति ही मतलब देवताओं का राजा, देवता बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ विकल्प में आपके सामने क्या आ सकता है? ये देवाय अधिपति, देवाभ्याम अधिपति, देवात अधिपति या देवानाम अधिपति। इसका उत्तर है ये। इसका एक विकल्प आपके सामने ये भी आ सकता है, देवस्य अधिपति, वो भी षष्ठी विभक्ति होगा, और देवानाम अधिपति ये भी षष्ठी विभक्ति होगा। तब आप क्या करेंगे? एक व्यक्ति का राजा नहीं हो सकता इंद्र, देवताओं का राजा। एक देवता का राजा थोड़ी होता है, बहुत सारे देवता है, उनका राजा कौन है? इंद्र है। तो क्या होगा? देवानाम अधिपति ही। पिकः च काकः च तयो कः भेदः। अब देखिए, पिकः च काकः च तयो कः भेदः। तयोः, उन दोनों में क्या भेद है? तो क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? इस वाक्य के अर्थ को भी समझना है। क्या? कि पिक कोयल और कौवे में क्या भेद होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों है, तयोः वैसे भी द्विवचन है, तो बन जाएगा पिक काकयोः। पिक काकऊ मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया प्रथमा विभक्ति, लेकिन यहाँ क्या है? ये षष्ठी और सप्तमी का हो जाता है। जब भी तुलना की जाती है ना किसी की, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा पिक काकयोः। ठीक है? अब चलते हैं आगे। आप लोगों के लिए कोशिश तो बहुत की है कि आप लोग इन प्रश्नों को यदि ढंग से अच्छे से तैयार कर लें तो फिर ये प्रश्नों की जो अभ्यास है आपका अच्छे से हो जाए, और आपके जो प्रश्न पत्र में जो आपका वास्तविक प्रश्न पत्र होगा, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, उम्मीद तो यही की जा रही है कि इन्हीं में से आपके सामने प्रश्न आ जाने चाहिए। थोड़ा परिश्रम जरूर किया है, लेकिन उस परिश्रम का फल मुझे आपके चेहरे की उस मुस्कान में मिलेगा, जब आपके चेहरे पर प्रश्न पत्र को देखकर वो मुस्कान आएगी। आइए अब चलते हैं आगे। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते। क्या है? समयम अनतिक्रम्य। तो क्या होगा? समयम अनतिक्रम्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? यथा समयस्य नहीं, यथा समयेषु नहीं, अतिक्रम्य समयम नहीं, यथा समयम, ये होगा इसका सही उत्तर। फिर है त्यागेन समम सुखम नास्ति। त्याग के समान सुख नहीं है। तो यहाँ पर क्या इसका विग्रह होना चाहिए? विग्रह तो दिया हुआ है, इसका समस्त पद क्या होना चाहिए? तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? त्याग समम, इसको मिलाकर लिखेंगे। फिर क्या है? त्यागेन समम, त्याग सम, त्यागा सम ये भी नहीं हो सकता, त्याग सम ये भी नहीं हो सकता, त्यागेन समम तो क्या होगा? त्याग समम सुखम ना अस्ति। त्याग के समान सुख नहीं है। तो उत्तर हुआ हमारा पहला वाला विकल्प। क्यों? क्योंकि सह साकम समम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वे उपगंगम एव गच्छन्ति। सभी लोग उपगंगम गंगा के पास ही जाते हैं। तो क्या होगा? गंगा याह तटे, तट की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है। गंगा याह पार्श्वे नहीं हो सकता। गंगा याह तीरे ये भी नहीं हो सकता। गंगा याह समीपम, गंगा के समीप। उपगंगम अव्ययी भाव समास। भीम नकुलौ द्रोणीम अनुगच्छतः। भीम और नकुल द्रोणी के पीछे गए। तो किसके पीछे गए? द्रोणी के। द्रोणी कौन था? द्रोणपुत्र था, उसका नाम था द्रोणी। तो भीम नकुलौ, भीम नकुलौ, भीम और नकुल। तो क्या हो जाएगा? भीमः च नकुलः च। भीमः नकुलः नहीं होगा, भीमा नकुला ये तो बहुत सारे भीम थोड़ी ना है। भीमेन नकुलेन ये तो तृतीय विभक्ति हो गया, जबकि हमारा जो ये पद है समस्त पद ये प्रथमा विभक्ति में है, तो नहीं हो सकता। तो सही उत्तर क्या है? भीमः च नकुलः च। राधा स्वः श्वः अनुपस्थिता भविष्यति। अनुपस्थिता कौन सा? न तत्पुरुष क्या होगा? उपस्थिता। न उपस्थिता, अनुपस्थिता न उपस्थिता। अनुपस्थिता नहीं होगा, अवश्यम उपस्थिता ये भी नहीं होगा।
तो उत्तर होगा न उपस्थिता। फिर क्या है, वृक्षस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम एका नदी वहती, वृक्ष के समीप एक नदी बहती है। तो क्या होगा, उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम। उपवृक्षः नहीं होगा, सवृक्षम भी नहीं होगा, सुवृक्षम भी नहीं हो सकता। सिद्धार्थः वनस्य समीपम अगच्छत, वनस्य समीपम, तो क्या होगा, उपवनम। ठीक है, अब तो इसका अभ्यास हो गया, अब तो समझ आ गया होगा कि जब भी कहीं पर वनस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम या इस तरह का कोई हमारे सामने समास होगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपवनम या उपवृक्षम, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कथम अहम मंदभाग्य धैर्यम धारयामी। मंदभाग्या किसने कहा अपने बारे में, ये द्रौपदी ने। तो क्या हुआ, क्या होगा इसका उत्तर, मंदः भाग्य नहीं, मंदम भाग्यम स नहीं, मंदम भाग्यम यस्या साहा, मंद भाग्य है जिसका वह। तो क्या होगा, कथम अहम मंदभाग्य धैर्यम धारयामी, मैं कैसे धैर्य को धारण करूं, मंदभाग्या अपने बारे में वो कहती हैं। उसके बाद सर्वेषां, सर्वेषां महत्वम यथा समयम विद्यते, यथा समयम, यथा समयम क्या हो जाएगा, समयम अनतिक्रम्य, समय के अनुसार, समय के एक कहते हैं उसकी परिधि में ही, समय को पार ना करके समय के अनुसार ही जब कोई कार्य किया जाए। को भेदः पिकस्य च काकस्य च, को भेदः पिकस्य च काकस्य च वही है, मुझे लगता है दोबारा आ गया है। तो क्या होगा, पिक काकयोः, पिकः पिकस्य च काकस्य च, तो इसका उत्तर क्या होगा, पिक काकयोः। फिर है हमारा भारतस्य गौरवः अस्ति हिमालयः, जो हिमालय है वो क्या है, भारत का गौरव है। तो क्या होगा, भारतस्य गौरवः, ये है इसका विग्रह और आपको क्या बनाना है, समस्त पद। तो अब देखिए, क्योंकि हिमालय का विशेषण है और हिमालय है पुल्लिंग में, तो विशेषण भी किस में हो जाएगा, पुल्लिंग में, भारत गौरवः। ये ध्यान रखिएगा, जब भी विशेषण विशेष्य से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे सामने आता है तो जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य की होती है, वो ही विभक्ति, वो ही वचन, वो ही लिंग विशेषण की होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्नों में जब ये विकल्प आपके सामने होते हैं तो जो एग्जामिनर है उसका उद्देश्य क्या होता है कि देखें बच्चे ने कितने ध्यान से पढ़ाई की है। तो ये ध्यान रखिएगा। काकः मेध्यम अमेध्यम सर्वं भक्षयति, मेध्यम अमेध्यम, अमेध्यम जब भी कहीं पर पहले अ आता है वहां पर क्या हम करते हैं, उपपद तत्पुरुष, उपपद हाँ 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 हाँ, जब भी कहीं पर पहले म अ आता है तो वहां होता है न तत्पुरुष, और न तत्पुरुष में क्या होगा, न तत्पुरुष में हो जाता है जब भी हमारे सामने अ के बाद अगर कोई स्वर है तो उसको अन हो जाता है और कोई व्यंजन है तो उसको न हो जाता है। तो क्या होगा, न मेध्यम, जो अच्छा नहीं है, जो शुद्ध नहीं है उसको न मेध्यम। ठीक है, कदापि असत्यम न वक्तव्यम, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्यम। तो क्या होगा यहाँ पर, असत्यम क्या बनेगा, न सत्यम, असत्यम। ठीक है, व्याघ्र चित्रकौ, इन प्रश्नों को करने के साथ साथ ना एक बार नियमों की पुनरावृत्ति भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि जब इन प्रश्नों को करेंगे तो नियमों की पुनरावृत्ति से क्या होगा कि वो नियम और भी स्पष्ट होंगे। और क्या होगा, यदि इनसे संबंधित या इनसे मिलते जुलते अन्य प्रश्न सामने आ गए तो वो भी आसान हो जाएंगे, वो भी हल हो जाएंगे। व्याघ्र चित्रकौ नदी जलम पातुम आगतौ, व्याघ्र चित्रकौ, तो क्या होगा, व्याघ्र च चित्रकः च, व्याघ्र और चित्रक क्या हुआ, नदी का जल पीने के लिए आगतौ आ गए। पादम शिष्य स्वस्य मेधया, विसर्ग नहीं है, स्वस्य मेधया, तो क्या बनेगा, स्वमेधया, अपनी बुद्धि से, स्वमेधा नहीं होगा क्योंकि समास का नियम क्या है,
पहले पद की विभक्ति को हटाकर उसको दूसरे पद में जोड़ दिया जाता है और दूसरे पद में विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वमेधया। फिर क्या आता है, प्रकृति सस्नेहम कथयति, सस्नेहम। तो क्या होगा, प्रकृति माता सस्नेहम कथयति, स्नेहेन सह, स्नेहम सह नहीं हो सकता, स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ। क्यों? क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। किस में? जिसके साथ कोई कार्य होता है उसमें। और किसके साथ यहाँ पर बात हो रही है? स्नेह के साथ बात हो रही है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, स्नेह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। स्नेह सहितम नहीं, ये तो ऊपर समस्त पद दिया ही हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा। सह स्नेह ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब सह है यहाँ पर तो स्नेह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी तो होना चाहिए, तभी तो बनेगा। तो स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ। ठीक है, तो ये होगा हमारा सही उत्तर। नास्ति त्यागेन समम सुखम, त्यागेन समम, तो क्या बनेगा, त्यागेन समम। यहाँ पर पहले पद में विभक्ति लगी हुई है, नहीं हो सकता। त्याग समम, ये उत्तर सही होना चाहिए। त्यागे समम नहीं होगा, त्यागस्य समम नहीं हो सकता। न ऋतम वदति चेत काकः दशेत। अब देखिए जरा इसको ना ध्यान से समझेंगे, क्या होगा। ये कहते हैं न ऋतम वदसी, ये भी न तत्पुरुष है। चेत काकः दशेत, अब ये जो री है ये भी स्वर है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, बाकी अ ई उ ए ऐ ओ औ इनको तो समझ लेते हैं कि हाँ ये स्वर हैं। री भी स्वर होता है। कौन कौन से स्वर होते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ और री, यहाँ तक स्वर होते हैं। तो कौन से हुआ? ये भी हुआ स्वर। और जब सामने स्वर है तो क्या बनेगा, न ऋतम वदसी चेत काकः दशेत, तो अन हो जाएगा। तो अनृतम, नृतम अनृतम। ठीक है, अनृतम नहीं होगा, अनृचतम च ये भी नहीं होगा, ऋतम न ये भी नहीं होगा, उत्तर होगा अनृतम। और अब अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, वानराणाम यूथपः सर्वान वानरान अवदत। कहते हैं वानरों का जो यूथपः माने जो उनका सरदार था, सेनापति था, सर्वान वानरान अवदत, उसने सारे वानरों से कहा। यूथपः, अब देखिए यूथपः तो क्या होगा, अगर यहाँ पर यूथपति होता तो हमारा विग्रह होता यूथस्य पति यूथपति, है ना। लेकिन यहाँ पर है यूथपः, कौन सा? उपपद तत्पुरुष होगा। और उपपद तत्पुरुष में क्या होगा? यूथम पाति इति यूथपति। ततः प्रविशतः व्यास नारदौ, व्यास नारदौ, व्यास और नारद इन दोनों ने प्रवेश किया। व्यासः च नारदः च, सह करुणया सहितम उच्चैः अकृंदत, उसने करुणा के साथ जोर से कहा। तो क्या होगा, करुणा के साथ जोर से, अकृंदत माने जोर से रोया, वो बहुत जोर से रोया, बहुत दुख के साथ रोया। तो क्या होगा, सकरुणम, करुणा के साथ, करुणया सहितम, सकरुणम। ठीक है, फिर क्या है, पादम शिष्य स्वस्य मेधया, स्वस्य मेधया फिर वही स्वमेधया। और फिर क्या आ जाता है, प्रकृति माता सस्नेहम कथयति, तो क्या होगा, स्नेहेन सहितम, सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, सस्नेहम। और अब चलते हैं आगे। किम न श्रुतम काक चेष्टा बक ध्यानम, बक ध्यानम, क्या तुमने नहीं सुना, काक चेष्टा बक ध्यानम। तो बक ध्यानम, काक की चेष्टा, कौवे की चेष्टा और बगुले के ध्यान के विषय में तुमने नहीं सुना, तो बगुले का ध्यान। तो क्या होगा, बकस्य ध्यानम। अगर यहाँ पर काक चेष्टा भी अंडरलाइन होता, काक चेष्टा भी यहाँ पर रेखांकित किया गया होता, तो उसका विग्रह क्या हो जाता, काकस्य चेष्टा काक चेष्टा, बकस्य ध्यानम बक ध्यानम। ठीक है, नास्ति राग समम दुखम, राग समम, तो क्या होगा, राग समम हमारा यहाँ पर रेखांकित पद होगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा रागेण समम, रागेण समम।
है ना? लेकिन अगर एक विकल्प यहाँ पर एक और दिया होता रागेन और यहाँ पर होता समम, अगर हम इसको भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो रागेन समम इन दोनों में से आप किसको सही मान लेते? जब भी किसी शब्द में र अथवा श होता है, श कौन सा? षटकोण वाला, कौन सा वाला? ये जो षटकोण वाला श होता है और या फिर र होता है। जब भी किसी शब्द में होता है तो वहां पर क्या होता है? न को ण हो जाता है। तो अगर कभी विकल्प में आपके सामने ये भी आ जाए ना रागेन समम और रागेण समम, ये बहुत क्लोज फाइट वाले प्रश्न हो जाते हैं। तो क्या होगा उत्तर? रागेण समम। ठीक। फिर क्या कहते हैं? त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। त्याग समम सुखम नास्ति, तो क्या होगा? त्याग समम वही है हमारा, समम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। त्यागेन समम सह उपनगरम गच्छति, उपनगरम नगरस्य समीपम, क्रोधेन सहितम क्रोध के साथ। तो क्या होगा इसका उत्तर? क्रोधेन सहितम, तो हो जाएगा यहाँ पर सक्रोधम, क्रोधेन सहितम सक्रोधम, क्रोध के साथ उसने प्रवेश किया। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं श्री कृष्णार्जुनौ प्रविशत, श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रवेश किया, वे दोनों प्रवेश करते हैं। तो श्री कृष्ण च अर्जुन च अनुद्वेग करम वाक्यमेव वांगमयम, वांगमयम, है ना? वांगमयम, वांगमयम तपम उत्तपः उच्यते। तो क्या कहते हैं? न अनुद्वेग करम, न उद्वेग करम, जो उद्वेग को नहीं करने वाला होता है वो क्या होगा? अनुद्वेग करम, क्योंकि सामने स्वर है इसीलिए न को अन हो गया है। कौन सा तत्पुरुष? न तत्पुरुष। फिर क्या कहते हैं? पिकः आम्रस्य वृक्षे स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति, पिक जो है वो आम के वृक्ष पर स्थित्वा माने स्थित रहकर पांचवें स्वर में गाती है। तो क्या होगा? आम्रस्य वृक्षे क्या बनेगा? आम्र वृक्षे, आम्र वृक्षा, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्षम, लेकिन सप्तमी विभक्ति है। आम्र वृक्षे आम के पेड़ पर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष। हमें जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे ध्यान रखना है, पहले पद की विभक्ति हटानी है, दूसरे पद की बिल्कुल भी नहीं हटानी है, और दूसरे पद की विभक्ति के साथ हम समस्त पद को चुन लेंगे। तो ये था आपका अभ्यास कार्य। और आज आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा समास के अभ्यास प्रश्न। बच्चे बहुत परेशान थे कि मैम आपने प्रश्न निर्माण का अभ्यास तो करा दीजिए, करा दिया है और अब आप क्या करें कि आप बाकी के प्रश्नों का भी अभ्यास करा दीजिए। कोशिश जारी है आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। उम्मीद है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों को हल करने का निरंतर प्रयास किया जाएगा, ज़रूर प्रयास किया जाएगा। बस ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, और जब आप पेपर देने बैठे ना तो शांत होके बैठिएगा, दिमाग को शांत रख के बैठिएगा। कोई प्रेशर लेकर मत बैठना कि मुझे इतना ही करना है। बस अपने ऊपर भरोसा करके बैठना कि मैंने अच्छी पढ़ाई की है और आज मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद। तो इसी श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं संधि की पुनरावृत्ति। संधि के नियम हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वन शॉट वीडियो भी उसकी हमने डाली है। आशा है आपने उसके नियमों को उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और आइए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इन प्रश्नों में हम लोगों ने क्या किया है कि जो पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनसे भी सारे प्रश्नों को उठाया, मतलब कोशिश की है कि करीब करीब पिछले 8-10 साल के प्रश्न हम उठा लें, आप लोगों के लिए ले लें, ताकि आप लोग अच्छे से अभ्यास कर सकें और एक स्पष्ट आइडिया, क्लियर आइडिया हमें ये हो कि हाँ भाई किस तरह के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए जरा चलते हैं प्रश्नों की तरफ और ध्यान से इनकी पुनरावृत्ति
कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तः शिवार्चनम कृत्वा कथयति शिवो अहम। शिवो अहम तो क्या होगा? शिवः धन अहम। शिवो अहम, शिवः धन अहम। जगदीश्वरः क्या हो जाएगा? जगत धन ईश्वरः। वाक अर्थी, वाक धन अर्थी क्या बनेगा? वागर्थी। कह धन चित तो क्या हो जाएगा इसका? कश्चित। शीतल धन छाया क्या होगा? शीतल छाया। क्या च का आगम हो जाएगा सामने छ होने पर? इच्छत्यात्मनः तो क्या होगा? इच्छत्यात्मनः कौन सी संधि? यण संधि क्या बनेगा? इच्छति धन आत्मनः। इच्छति धन आत्मनः, इच्छत्यात्मनः। जागरूको हम तो क्या बनेगा? इसकी संधि क्या हो जाएगी? जागरूकः धन अहम। जागरूको हम, जागरूकः धन अहम। चलते हैं आगे। नियमों को ध्यान से पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को आप पहले एक बार स्वयं हल करें और उसके बाद आप आगे चलें। अयम शोकः। अयम शोकः तो क्या होगा? अयम धन शोकः। कह धन चित क्या बनेगा इसका? कश्चित। कह धन चित कश्चित विसर्ग को हो गया श। मृगाहा चरंती क्या बन जाएगा? मृगाश चरंती सत्व संधि। चक्षुर्दानम। चक्षुः धन दानम रत्व संधि। वागीश वाक धन ईशः। वागीशः वाक धन ईशः जशत्व संधि। हरये क्या होगा? हरे धन ए हरये। देखिए ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। नियमों को ध्यान से पढ़कर फिर इनका अभ्यास करना है। अब क्या है? मातृधन आज्ञा तो क्या बनेगा? मात्राज्य री को र कौन सी संधि? यण संधि। कई बार पूछ ली जाती है, स्वर संधियां कोई सी भी हो सकती हैं। फिर क्या है? तपस्ते पे तपह धन ते पे वाक धन मयम वांग मयम। उसके बाद क्या कहते हैं? कह धन अपि को अपि। पर्जन्य पर्जन्यस्तद तो क्या होगा? पर पर्जन्य धन तद पर्जन्यस्तद विसर्ग को हो गया क्या? स तत्व संधि। वरम वृणीश्व राजर्षे यदिच्छसि। यदिच्छसि क्या होगा? यत धन इच्छसि। सन्निधिम क्या बनेगा? सत धन निधिम सन्निधिम। षट धन एते क्या बनेगा? षडेते। षट धन एते षडेते। ये हो गई कौन सी संधि? ट को हो गया ड, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण जशत्व संधि।
मृगो धन अपि, तो क्या बनेगा? मृगः धन अपि विसर्ग को हो गया, ओ अ को हो गया अवग्रह, कौन सी? उत्व संधि। ही धन एनम, ह्येनम यण संधि। इति धन अस्ति, इत्यस्ति यण संधि, ई को हो गया य। यत धन अवसरे, यद अवसरे। चंचलम, जब भी इस तरह की संधि आए ध्यान रखिएगा। क्या? चम धन चलम। जो ये अनुस्वार वर्ण है, जब हम इसको इसका संधि बनाएंगे, इसका समासपद जब हम बनाएंगे, संधि करेंगे, तो ये इसमें क्या होगा? हमेशा इसको पंचम वर्ण ही होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चम धन चलम चंचलम। हम इसको अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो एक वर्ण में जो हमारा अनुस्वार होता है, उसको निश्चित रूप से नियम है, वहां उसको पंचम वर्ण ही होगा, सामने वाले वर्ण का, सामने वाले वर्ण के वर्ग का। चक्रः धन अपि, चक्रोपि। चक्षुधन हीनः, तो क्या होगा? चक्षुर्हीनः, चक्षुर्हीनः। कौन सा? रत्व संधि। केन प्रयुक्तः धन अयम, प्रयुक्तोयम, प्रयुक्तोयम। कौन सी संधि? उत्व संधि। परैर्न, क्या होगा? परैहि धन न। कश्चित, कह धन चित, कश्चित। पापीनांच, क्या बनेगा? पापीनाम धन च। म को अपने जो सामने वाला वर्ण है उसके वर्ग का पंचम वर्ण हो गया, क्या बना? पापीनांच। श्रेयः धन कर्म, श्रेयस कर्म। श्रेयः धन कर्म, श्रेयस कर्म। सत धन आचारः, तो क्या बन जाएगा? सदाचारः। इतस्ततः, क्या होगा? इतः धन ततः। इतः माने इधर से, ततः माने उधर से, इधर से उधर से, इधर उधर से, तत इतस्ततः। और अब क्या है? ज्योतिर्गमय, ज्योति ही धन गमय। मृगाचरंती, तो क्या बनेगा? मृगाश्चरंती, सत्व संधि। क्या बना? मृगाश्चरंती। प्रश्न निर्माण का अभ्यास, संधि का अभ्यास, समास का अभ्यास हम कर चुके हैं। और अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्यय, उसकी तरफ चलते हैं और आइए उसका अभ्यास करते हैं। बहुत ज़्यादा समय हम इसके बारे में नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि इसके नियमों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए जरा ध्यान से प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर देते हैं। विपुला च विपुला च, इसको हटा देते हैं। विपुला च वन संपदा, विपुला, तो क्या होगा? विपुल धन टाप प्रत्यय, तो क्या बन गया? विपुला। ईटा ही यस्यास्ति पुरधन गीप, तो क्या हुआ? पुरधन गीप पुरी। गीप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। फिर क्या है आगे? अस्मिन् अवसरे समाज धंठक कार्यम क्रियते। अब देखिए, सामाजिक कार्यम, यहाँ पर कार्य का विशेषण है, तो क्या होगा यहाँ पर? सामाजिकम कार्यम, सामाजिक कार्य मतलब समाज धंठक कार्यम, तो क्या बनेगा? सामाजिकम कार्यम।
अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत। अवक्रता तो क्या बनेगा? अवक्र धन टाप प्रत्यय नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अवक्र धन तल प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि भाव है अवक्रता, तो इसलिए यहाँ पर तल प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय बिल्कुल भी मत कर देना। मनुष्य समाज धन ठीक ठग प्राणी अस्ति, तो क्या होगा? मनुष्य समाज धन ठग, तो यहाँ पर होना चाहिए सामाजिक। देखिए, मनुष्य पुल्लिंग है, इसलिए इसका विशेषण जो बना वो बना सामाजिक। इससे पहले वाले प्रश्न में कार्यम का विशेषण था, तो इसलिए हमने वहां पर उसके लिए नपुंसकलिंग शब्द लिया था ठक प्रत्यय में। ध्यान रखिएगा, जो जैसा भी इसका विशेष्य होगा उसी के अनुसार विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन होता है। फलानाम मधुरता अत्यधिका अस्ति, फलों की जो मधुरता है वो बहुत अधिक है, तो क्या होगा यहाँ पर उत्तर इसका? मधुरता शब्द शब्द है हमारे सामने मधुरता, तो मधुर धन तल प्रत्यय बनेगा मधुरता। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। चक्षुष धन मतुप प्रत्यय, तो क्या होगा? अब देखिए, विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष धन मतुप, तो क्या बनेगा? चक्षुष्मन्तः। चक्षुष्मन्तः माने विद्वान, नेत्रों वाले जो कहे गए हैं। संपत्ति विपत्तौ च महताम एक रूपता। एक रूप धन तो नहीं हो सकता। एक रूप धन तल प्रत्यय, एक रूपता, एक रूप और टाप भी नहीं होगा और एक रूप और ता भी नहीं होगा। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, क्या है इसके विकल्प हमारे सामने? देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है? चक्षुष धन मतुप। इससे पहले हमारे सामने विकल्प दूसरी तरह से दिए गए थे और यहाँ पर अलग तरह से दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। चक्षुष्मन्तः, चक्षुष धन मतुप। प्राचीन काले अपि आणविक अस्त्राणां मानवेषु प्रयोगः निषिद्धः आसीत्। आणविक, अणु धन ठक प्रत्यय, तो शब्द बन जाएगा हमारा आणविक। ध्यान से कीजिएगा। और अब अगला प्रश्न, अवक्रधन तल यथा चित्ते, तो क्या बनेगा? अवक्रता। प्रश्न को दोनों तरह से पढ़ लो। उसका यहाँ पर जो समस्त पद है या प्रत्यय युक्त पद है वो भी, और प्रत्यय के अलग जो पद है, प्रत्यय से भिन्न जो पद है उसी के उसके साथ भी। तो दोनों तरह से अभ्यास होना चाहिए, विकल्पों के साथ भी और उसके समस्त पद के साथ भी। कथम मंदभाग्या अहम धैर्यम धारयामी। मंदभाग्या, तो क्या होगा? मंदभाग्य धन टाप। मंदभाग्या स्त्रीलिंग पद बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। की धन गीप तब मैत्री। की धन गीप, तो क्या बनेगा? की दृषि, तो हो गया हमारा की दृषि तब मैत्री। रमा एका चतुरा बालिका अस्ति, तो चतुरा क्या है विकल्प इसके? देखिए, इसके विकल्प क्या है? चतुर धन टाप। चतुरा स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग है। अस्ति धन ठक एव ईश्वरम मन्यते, तो क्या होगा? आस्तिक। अस्ति धन ठक, तो शब्द बना आस्तिक। आस्तिक ही है जो ईश्वर को मानते हैं। संसारे नरत्वम दुर्लभम। संसार में जो नरत्वम है, मतलब जो मनुष्यता है, वो दुर्लभ होती चली जा रही है। बिल्कुल सही बात है। नरत्वम, तो क्या है? नर धन त्व प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय है हमारा त्व, त्वम प्रत्यय नहीं है। फिर क्या है आगे? भारते, आप लोगों के लिए कोशिश की है कि जगह जगह से बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रश्न छांट कर निकाले हैं ताकि आप लोगों का अच्छे से अभ्यास हो जाए। और नियम तो हम पढ़ ही चुके हैं, अच्छे से उनका अभ्यास कर चुके हैं, और अब जो हम कर रहे हैं ये होती है लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से कीजिएगा।
भारते जन धन तल वसती, तो क्या होगा जनता। बलवती ही आशा, क्या कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बल धन मतुप प्रत्यय। क्यों, क्योंकि जो अकारांत शब्द होते हैं जब उसमें मतुप प्रत्यय लगाया जाता है तो वहां पर मत ना रहकर वत शब्द लगता है। ठीक है। और अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। विचित्रा खलु दैव गति ही विचित्रा, विचित्रा विचित्र धन टाप प्रत्यय। देखिए जब इस तरह के विकल्प आपके सामने आए ना तो ये ध्यान रखिएगा, जो विसर्ग युक्त पद है वो नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, विचित्र धन टाप प्रत्यय, क्योंकि हम शब्द में प्रत्यय लगा रहे हैं, हम पद में नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। सर्वेशाम महत धनत्व विद्यते यथा समय, महत धनत्व, अब क्या बन जाएगा, महत्वम। देखिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा, महत्वम महत्वम। जब हम उच्चारण करते हैं तो दोनों का उच्चारण समान रूप से होता है, लेकिन लेखन में दोनों के अंतर है। यहाँ पर क्या है, डबल त और यहाँ पर एक त। तो लेकिन जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा डबल त वाला, महत्वम, क्योंकि महत एक त इसका और एक त इसका, महत्वम। ठीक है। अगला शब्द, अगला वाक्य क्या है, मई कीदृशी इयम कले, मम कीदृशी इयम कलेश परंपरा। कीदृशी क्या होगा, कीदृश धन गीप प्रत्यय, कीदृशी मानवतायाः पूजा एव ईश्वरस्य पूजा, मानवता की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। तो क्या होगा यहाँ पर, मानवतायाः पूजा, मानव धन तल प्रत्यय। अब देखिए इस विकल्प को ध्यान से देखिएगा, मानवतायाः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन मानवता शब्द कैसे बना, मानवता शब्द बना मानव और तल प्रत्यय लगाकर, और उसका जब वाक्य में प्रयोग हुआ है तब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ये ध्यान रखिएगा, वाक्य के अनुसार हम विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किम ते महत्वम, महत धनत्व, महत धनत्व, वही बात आ जाती है, महत्वम। भारते इतिहास धनठक प्रसिद्धानि स्थलानि संति, इतिहास धनठक, तो क्या होगा, ऐतिहासिकानि। ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐतिहासिकानि प्रसिद्धानि स्थलानि संति। ठीक है। नपुंसकलिंग शब्द, बहुवचन। भवतः दानवीर धनतल, भवतः दानवीर धनतल आकर्ण्य भवत समीपम आगतो अस्मि, तो क्या होगा, दानवीर धनतल। तो यहाँ पर अब देखिए इस वाक्य को समझिए, भवतः दानवीर धनतल। अब यहाँ पर शब्द यदि हम देखें तल प्रत्यय का ता बचा, तो हमने यहाँ पर सोच लिया कि दानवीरता बन गया, लेकिन वाक्य के अनुसार हमें सोचना है, क्या बनेगा, दानवीर ताम, भवतः दानवीर ताम आकर्ण्य, आपकी दानवीरता को सुनकर, भवत समीपम आगतो अस्मि, मैं आपके पास आया हूँ। तो दानवीर धनतल प्रत्यय लगाकर दानवीरता शब्द तो बनेगा, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। ठीक है। भवतः हृदक धनठक अभिनंदनम, तो क्या होगा, हार्दिकम, अभिनंदनम, अभिनंदनम नपुंसकलिंग इसलिए हार्दिकम। विद्या धनमतुप वाची सरस्वती विराजते, विद्या धनमतुप वाची सरस्वती विराजते, तो क्या होना चाहिए, विद्यावताम, विद्यावताम, विद्या से युक्त जो वाणी है उसी में ही क्या होता है, माँ सरस्वती का निवास होता है। विमूढ़धि परुषाम वाचम वदति, परुषाम, तो परुषाम क्या होगा, परुष धन, क्या, परुषाम, परुष धन टाप प्रत्यय, यहाँ पर तल प्रत्यय मत कर देना, परुष धन टाप प्रत्यय, परुषाम। वीर जननी त्वम सोचितुम न अर्हसि, जननी शब्द होगा तो हम क्या प्रत्यय लगाएंगे,
तो होगा, बहुत सीधी सी बात है, जनन धन गीप प्रत्यय लगेगा। जनन ल्युट प्रत्यय, जन धातु में जब हम ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तब वहां पर जनन शब्द बनता है, और जब हम उसमें गीप प्रत्यय लगाते हैं तब जननी शब्द बनता है। तो यहाँ पर होगा जनन धन गीप। जनक धन गीप ये मत कर दीजिएगा, जनन धन गीप। बालक धन टाप तीव्र धावती। सा सा बालक धनटाप तीव्रम धावती। तो क्या होगा यहाँ पर, बालक धनटाप, देखिए ये तो हमें सा से भी पता चल रहा है, क्या बालिका। वैसे भी जब टाप प्रत्यय लगता है अकारांत शब्दों में तो वहां पर इका का प्रयोग होता है ना। टाप प्रत्यय का इका वहां पर लगाया जाता है। फलाना मधुरता अत्यधिका अस्ति, मधुरता, तो मधुर धन तल प्रत्यय, मधुरता भाव है यहाँ पर, मीठेपन का एहसास है यहाँ पर। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने किया कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रत्ययों का अभ्यास। बहुत 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 आवश्यक है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका पुनरावृत्ति करना। पहले नियमों की पुनरावृत्ति कीजिएगा, फिर प्रश्नों की पुनरावृत्ति कीजिएगा, प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि पहले हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम सोचते हैं हाँ हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, और हम क्या करते हैं कि बस विकल्प देखे और हम टिक करते चले जाते हैं जो हमें सही लगता है। हमने प्रश्न देखा, हमने टिक देखा, लेकिन फिर भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके चारों विकल्पों को पढ़ना है, चाहे वो कुछ भी है, समास है, प्रश्न निर्माण है, या फिर कोई भी प्रश्न है, उसके चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद चारों विकल्पों में से तब आप सोचिएगा कि कौन सा उत्तर सही है, और सही है तो क्यों सही है। ये क्यों वाला प्रश्न जरूर करना है आपको अपने आप से, क्योंकि जब आप ये क्यों वाला प्रश्न करेंगे तब आपका ध्यान उसके नियमों की तरफ जाएगा, और नियमों के अनुसार फिर आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो थोड़े पेशेंस के साथ आप अपने प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने की है, बहुत ध्यान से पढ़ाई की है, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। अपने ऊपर विश्वास करके प्रश्न पत्र को हल करना है, पेपर देने जाना है। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। और हाँ, पेपर देने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि पेपर कैसा हो। जय हिंद।